हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो माय टेडी बेयर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि विंग मैडम यू की बातों को सुनकर टेंस्ड हो जाता है और उसका लिटिल स्पेस उस पर हावी हो जाता है। विंग जो है वो बच्चों की तरह रोने लगता है। वो युआन की कमरे की तरफ भागता है और वो अपनी उस ब्लू टेडी बेयर को उठा लेता है और उसको हक करके रोने लगता है। उस वक्त घर में सिर्फ विंग था। युआन की पेरेंट टीचर मीटिंग थी, इसलिए वांजी जो है वो उसके साथ स्कूल चला गया था। विंग जो है वो बेड पर बैठकर रोने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। विंग अपने बच्चों की टोन में कहता है, आशियान से कोई भी प्यार नहीं करता। आशियान को सब नफरत करते हैं। मम्मी पापा, आप आशियान को छोड़कर क्यों चले गए? आप मुझे साथ क्यों नहीं ले गई? मेरा कोई भी नहीं है। आशियान अकेला है। ये कहकर विंग जो है वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद युआन जो है वो कमरे में आता है। उसने बाहर से विंग की रोने की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए वो अंदर आ जाता है और वो विंग के पास आकर विंग से पूछता है, श्याम काका क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? विंग जो है वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युआन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। युआन जो है वो विंग के आंसू को साफ करते हुए कहता है, श्याम काका आप क्यों खफा है? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? विंग जो है वो विंग युआन को हक कर लेता है और रोने लगता है। वांजी भी ये दरवाजे पर खड़े होकर देख रहा था। वो भी विंग के पास आ जाता है और विंग के बैग को रब करने लगता है। विंग वांजी की तरफ देखता है और फिर वो वांजी को हक करते हुए रोने लगता है। विंग कहता है, अपने बच्चों वाली टोन में कहता है, वांजी गंगा वो मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैडम यू मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं उनके पास नहीं जाना चाहता। वो श्याम को डांटती है। मुझे नहीं जाना उनके पास। वांजी गंगा आप मुझे खुद से दूर नहीं जाने दोगे ना? हाँ। विंग ये कहते हुए और ज़्यादा रोने लगता है। वो सिसकियाँ ले रहा था। वांजी को विंग को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। युआन भी विंग के लिए परेशान हो रहा था। थोड़ी देर बाद विंग चुप हो जाता है और वो वांजी से हट जाता है। वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा था अभी। वो वांजी की तरफ देखता है, फिर युआन की तरफ देखता है और पूछता है, आप लोग यहाँ? युआन जो है वो विंग से कहता है, श्याम काका आपने तो मुझे डरा ही दिया था। विंग फिर सोचता है कि मैडम यू आई थी और उसको बहुत कुछ सुना कर चली गई। फिर उसके बाद विंग को कुछ भी याद नहीं है। वांजी जो है वो विंग की बैग को रब करते हुए कहता है, हुशियान शांत हो जाओ। विंग जो है वो फिर वांजी की तरफ देखता है और वो अपने आंसू को साफ कर लेता है। वांजी फिर विंग से पूछता है कि क्या हुआ था, वो इतना रो क्यों रहा था, उसकी हालत क्यों हुई? विंग जो है वो युआन की तरफ देखता है, जो उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, जिसकी आंखों में डर नज़र आ रहा था। वांजी फिर युआन से कहता है, युआन तुम कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे तुम्हारी श्याम काका से बात करनी है। युआन जाना तो नहीं चाहता था, मगर वांजी के कहने पर वो चला गया। फिर विंग जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर वांजी को सब कुछ बता देता है। वांजी सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और वो फिर कहता है, हुशियान
बातों पर ध्यान मत दो। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, अच्छी हो और लकी हो। तुम्हारे आने से युआन कितना खुश रहने लगा है। युआन पहले बहुत ज़्यादा उदास रहता था, मगर अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनक आई है और तुम चाहो तो तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो। विंग ये सुनकर वांजी की तरफ देखता है। विंग फिर वांजी से पूछता है, मैं यहाँ रह सकता हूँ? वांजी की नोट करता है। विंग कहता है, पर मैं यहाँ किस हैसियत से रहूँगा? ये सुनकर वांजी विंग की तरफ देखता है, जो उसको अपनी मासूम आंखों से देख रहा था। वांजी फिर कुछ सोचता है। वांजी विंग से पूछता है, तुम्हारा 18 बर्थडे कब है? विंग ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, मगर फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, वो तो 1 हफ्ते बाद है। वांजी कहता है, ठीक है। फिर विंग पूछता है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनकर वांजी थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है। फिर वो विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। विंग वांजी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, शॉक होकर। वांजी फिर विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वो एक गहरा सा ब्रेथ लेता है। वांजी फिर थोड़ी देर बाद कहता है, व्यूशियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है।